बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो आज का व्लॉग हो गया है स्टार्ट। मेरा सांस फूला हुआ है। अभी मैं तूर के साथ खेल के आई हूँ, पकड़ो पकड़ो खेल रहा था। मेरा मूड नहीं था, फिर भी कह रहा था पकड़ो मुझे पकड़ो, तो भागम भागी करके आई हूँ मैं। तो मेरा सांस फूला हुआ अपनी तरफ से मैं नॉर्मल होके बैठी थी, लेकिन वो अभी नॉर्मल हुआ नहीं था। अच्छा चलें जी, ये देखें मैं बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल। उसको मैंने भिगो लिया हुआ था और उसमें मैंने टमाटर, अदरक और प्याज, सब्ज़ मिर्चें, नमक, सुरख मिर्च का पाउडर और हल्दी ऐड कर दी है। तो उसमें थोड़ा पानी ऐड किया है और उसको चूल्हे पे रख दिया है। साथ ही मैं चावल बना रही हूँ, तो उसमें मैंने 4 गिलास पानी लिया है, 2 गिलास चावल पका रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने डालडा घी ऐड किया है। डालडा घी थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लग रहा था, ऐड हो गया है। तो पहले तो मैंने सोचा छोड़ देती हूँ ऐसे, फिर मैंने कहीं निकाल ही देती हूँ, तो आधा फिर मैंने निकाल लिया है। तो पानी जो है ना वो बॉयल जब हो गया था, तो उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तो जब ये एक दफ़ा फिर ये बॉयल हो जाएगा चावल ऐड करने के बाद, फिर मैं इसका प्रेशर बंद कर दूँगी। तो इधर जो है ना दाल भी मैंने प्रेशर कुकर में ही पकानी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उस बर्तन में रख दिया। चावलों के बाद मैं बर्तन चेंज कर दूँगी। तो ये देखें चावलों का पानी बॉयल हो गया था, तो मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है। 2 मिनट के लिए मैंने सीटी चलानी है और मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने रखा है इसको। 2 मिनट बाद मैं इसका प्रेशर खोल दूँगी, फ़ौरन ही खोल देना होता है। तो ये देखें मज़ेदार से चावल, मुझे लगता है 5 मिनट ही लगते हैं, 5 मिनट में तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी मैं इनमें चम्मच नहीं चलाऊँगी, तकरीबन 10 मिनट ये ऐसे ही रहेंगे। 10 मिनट के बाद मैं इनको मिक्स करूँगी। तो ये देखें दाल में भी बॉयल आ गया है और साथ ही मैंने पीने के लिए भी पानी बॉयल कर लिया है। अब मैंने इसको वापस कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया। चावल मैंने उसमें से निकाल लिए हैं। बर्तन अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ जिसमें इसको बॉयल किया था। मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ, करना भी नहीं चाहिए किसी को भी। तो बस जितना पानी मुझे चाहिए है ना, उतना मैंने इसमें ऐड कर लिया है, जितना हमें थिकनेस इसकी चाहिए होती है उस हिसाब से। तो मैंने वैसे दाल से डबल पानी ऐड किया है। तो इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर चलाया है। तो दाल जो है ना वो तकरीबन डन है, नहीं डन नहीं हाफ़ डन अभी हुआ, अभी इसका तड़का बाकी है। अच्छा, ये चीज़ें जो इसमें मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक ऐड किया है ना, इसको आप या तो साते भी करके ऐड कर सकते हैं। हल्का सा डालडा घी में या तेल में साते करें, उसके बाद इसमें दाल ऐड कर लें। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, मुझे इस तरह मज़ेदार लगती है। जब इसके छोटे छोटे चंक्स टमाटर के, सब्ज़ मिर्च के खाते वक्त आते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये जो ऊपर ऊपर से चीज़ें थी ना वो मैंने उतार ली हैं। लहसुन मैंने स्पेशली निकाला है। और ये देखें दाल जो है ना वो डन है इस टाइम। इसको ना मैं चम्मच के साथ ही थोड़ा हल्का हल्का मैश कर लूँगी, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, उनके लिए फिर मुझे हल्का सा इसे पेस्ट की फॉर्म में करना पड़ता है। तो इसको मैंने चम्मच से ही मैश कर लिया और वापस मैंने दाल में ही ऐड कर दिया। अभी दाल को दोबारा पकाना है, अभी इसको और पकाना है। साथ साथ मैं तड़का फिर बनाऊँगी और थोड़ी देर ये और पकती रहेगी, थोड़ी थिक भी हो जाएगी। तो ये दाल चावलों के साथ ऐसी होनी चाहिए कि इसका शोरबा और दाल के दाने अलग अलग नहीं होने चाहिए, फिर मज़े की नहीं लगती है। थिकनेस होनी चाहिए इसमें। तो इधर साथ ही मैंने एक प्याज काटा है, तो उसका मैं बना लूँगी तड़का। उसके लिए मैंने डालडा घी साथ में ऐड किया है और चूल्हा मैंने चला दिया है। मेरी एक सिस्टर ने मेरे से पूछा था, सऊद नाज हैं शायद, उन्होंने पूछा था कि मैं जो डालडा घी लेके आती हूँ वो कहाँ से मिलता है। और साथ में उन्होंने पूछा था कि ये अल अरबी का है। तो हाँ जी, ये अल अरबी का बड़ा कंटेनर है, इसमें 18 लीटर होता है तकरीबन। तो ये आपको किसी भी बड़े बकाले से, सऊदी अरेबिया में, रियाद में, कहीं से भी मतलब सऊदी अरेबिया में ही आप किसी भी चाहे सिटी में रहते हैं, बड़े बकाले जो होते हैं ना उधर से ये आराम से मिल जाता है। और अगर किसी बकाले में आप पूछें उनसे नहीं मिलता, तो वो उनसे फिर आप पूछें कि हमें कहाँ से मिल जाएगा, या वो मंगवा भी देते हैं अगर आप उनको कहें तो। ये लें जी, बातों बातों में दाल हो गई है डन और तड़का भी डन हो गया। इसमें मैंने गरम मसाला और रेड मिर्चों का पाउडर ऐड किया है एंड पे, तो दाल में मैंने इसे ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं फिर इसमें काली मिर्चें भी ऐड करूँगी। मैं तकरीबन हर हांडी में, अपने हर खाने में हल्की सी काली मिर्च का टच ज़रूर रखती हूँ, मुझे टेस्टी लगता है। तो वैसे मज़ा भी अच्छा हो जाता है खाने का। तो बस ये देखें, अब इसको और पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट इसको और पकाऊँगी।
क्योंकि तड़के के और बाकी सारी चीज़ों के फ्लेवर जो है ना वो यकजान हो जाएं। तो बस ये 5 मिनट मैंने और पकाया है। अब इसमें एंड पे इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। ये भी जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है वही वाला है। वॉइस ओवर करते पता ही नहीं चला, मैं इतनी डिप्रेस थी 3 दिन से। मैंने सोचा था मैं आपसे नहीं शेयर करूँगी, लेकिन ये खुद से ही अब मुँह से बात निकल गई है। आप यकीन करें मैं 3 दिन से डिप्रेस हूँ, अच्छी खासी, जुम्मे वाले दिन से। और अब मुझे लगता है मैं रो ही पड़ूँगी बात करते हुए। तो मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी, और अब वॉइस ओवर करते हुए मुझे पता ही नहीं चला मेरी टेंशन किधर गई है। मैं बिल्कुल भूल गई हूँ सब कुछ। तो अच्छा, ये देखिए खाना हो गया है डन। चावल मैंने इसको अब डिश आउट कर लेंगे। चावल मैंने प्लेट में ऐड किए हैं और साथ ही ऊपर अब दाल ऐसे ही ऊपर डाल दूँ, वो थोड़ा सिंपल सा लग रहा था तो मैंने कहा चले थोड़ा सा ऐसे करती हूँ। वैसे भी माज़ को ना थोड़ी लुक खाने की अच्छी हो तो उसे अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ा VIP उसे ट्रीट करना पड़ता है माज़ को। तो बेटियां तो वैसे ही बेचारी बड़ी मासूम और सीधी सादी होती हैं और इतना एहसास करने वाली होती हैं। माशाल्लाह माँ भी मेरा बड़ा एहसास करती है, आगे आपको वीडियो में आपको नज़र आएगा। मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाती है, ज़बरदस्ती खाने वाली चीज़ें लेके आती है। फिर अगर मैं नहीं खाती तो नाराज़ हो जाती है मेरे से और कहती है अच्छा माज़ की दी हुई चीज़ आप खा लेती हैं, मेरी नहीं खाती हैं। इस तरह की फिर बातें करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये देखें जी, मेरे लिए खुशखबरी। माज़ जो है वो स्कूल से मुझे पिक्चर सेंड कर देता है इस तरह की जब खुशखबरी होती है। गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट नहीं, किसी ने गाड़ी को ना टक्कर मारी है और उसकी जो लाइट है वो टूट गई है, और मुझे उधर से ही उसने पिक्चर फ़ौरन सेंड किया और साथ में अमाउंट भी बता दिया, मम्मा इतने पैसे तैयार रखें। पता नहीं 50 रियाल कह रहा था, मैंने कहा अभी नहीं है, लेकिन चले खुशखबरी तो आ गई ना मेरी तरफ के इतना खर्चा आपका और होना है। अच्छा, मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद मैंने वॉइस ओवर स्टॉप कर दी थी, 10 मिनट का अपने आपको ब्रेक दिया, नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं फट जाऊंगी अगर मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी, तो इसलिए मैं स्टॉप हो गई थी। जब थोड़ी नॉर्मल हुई हूँ तो फिर वॉइस ओवर दोबारा से स्टार्ट की है। क्या हाल है? ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिखाओ गाइस को, दिखाओ, बोलो देखें बारिश हो रही है। बारिश हल्की हल्की हो रही थी लेकिन एकदम से बहुत तेज़ हो गई है। और दूर बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, सिर्फ ऐसे ही, वैसे नहाने से डरता है लेकिन फिर विंडो की जान ही नहीं छोड़ता और वो पानी को पीता भी है, फिर हाथों पे लगाता है, फिर उसको पी रहा था। और एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो गई थी और ठंड भी ऐसे लगता है वापस आ गई है। माज़ की बात सच्ची हुई है। माज़ मुझे कहता था मामा सर्दियाँ अभी आनी हैं, आप कह रही हैं सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो बारिशें अब हुई हैं तो फिर ठंड भी आज तो अच्छी खासी सर्दी लग भी रही है। आगे व्लॉग का कुछ हिस्सा बाकी है, उसमें है एक वाफ़ल और साथ में अरेबिक स्वीट है, वो आई है बाज़ार से हमारे घर। तो वाफ़ल तो आया है सिर्फ माहा के लिए और बाकी सब मिल के खाएंगे। पीछे करो बिस्तर। ये ग्रीन क्या है? ग्रीन चॉकलेट ही है। ग्रीन चॉकलेट मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने देखा हुआ। डिवाइड करो, एक जितने 4। आपने पहले कितने खाए थे? ये भी खोलो ना, खोल के दिखाओ। ये वाफल खोलो। अच्छा, एक तो वाफल है और ये जो है ना इनको गेमा कहते हैं, गेमात कहते हैं अरबी में। वैसे रमज़ान में ये स्पेशली ज़रूर बनते हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल आए हैं बाज़ार से। और ये देखें अभी अभी जब आते हैं ना तो ये एक एक दो दो करके खाते जाते हैं, और जो नहीं खा रहा होता ना साथ में फ़ाइट भी हो रही होती है, उसने ज़्यादा खा लिया, उसने ज़्यादा खा लिया। इससे पहले कि मैं डिवाइड करती ये आधे ख़त्म भी हो गए हुए हैं। मास को देख लें, डिवाइड करते करते भी साथ साथ खाता जा रहा है और फाइट होती जा रही है कि उसने इतने खा लिए हैं। यानी कितने ले रहा है, इसका हिसाब खत्म हो गया हुआ है। हाँ तो आपने कितने ले लिए? 2 नहीं 1। वो ये मैं खाने लगी थी। मर ले उन।
ये देख लें, माज वैसे ऐसे करता नहीं होता, उसे ऐसे लगा था कि मैं उसको दे रही हूँ इसलिए उसने लिया था। और माँ देखें चॉकलेट सास पकड़ के बैठी हुई है, हर चीज़ पे ऐड करती है। नहीं, ये जो ग्रीन है ना, ये पिस्ता है जिससे आपको हसासी है। हाँ जी, चॉकलेट ग्रीन चॉकलेट होता ही नहीं। मैंने होते खावा तो नाइफ लाओ, ये भी डिवाइड कर दूं। क्या आपने अकेली ने खाना है? अकेली जाओ फिर नाइफ लेके आओ, डिवाइड करो आप खुद, 3 ही से करो। नहीं मैंने नहीं खाना। या माफी साइम, देखो 3 ही से करने है ना, 1 2 3, मतलब यार एक एक लाइन पे कट करोगी ना तो हिस्से हो जाएंगे। करो। नहीं देखें आपने भी साथ खाना है। अच्छा जल्दी करो, 3 ही से। तो आपने भी खाना है? नहीं मैंने नहीं खाना है। मैंने वाला कह दिया आपने भी खाना है। देख ले मुझे कितना फोर्स कर रही है खाने के लिए, और मैं नहीं खा रही क्योंकि इसको पसंद है और ये सारा इसका था। तो मैंने कहा चलो बीच में थोड़ा थोड़ा अपने भाइयों को भी दे दे। और मुझे कह रही थी, मैंने अब वल्ला कह दिया, यानी अल्लाह की कसम खा लिया, अगर तोड़ूंगी तो मुझे 3 रोजे रखने पड़ जाएंगे, इसलिए खाएं। देखो 4 हो गया, से आपने भी लेना है। नहीं मैंने नहीं लेना है। मैंने वाला कह दिया। अच्छा कही जा, मैंने किया। मुझे ना बड़ी क्यूट लग रही थी। मुझे कह रही थी कि खाएं, और उनको कह रही थी ज्यादा हिस्सा मेरा है, आप लोगों का थोड़ा है। डालो, मैं चॉकलेट डालूं। المفروض انا اخذ اكثر صح مدام احس अब बीच वाले 2 आप ले लो, साइडों वाले 2 एक एक वो ले लें, क्योंकि वो साइडों वाला थोड़ा सा बड़ा है। ये 2 मैं लूं? चलो ले लो, मैं 2 दोनों इकट्ठे ही लोगे तो फिर सही टेस्ट आएगा। नहीं। वैसे सऊदी तो इसे गावे के साथ खाते हैं, लेकिन हमारे लिए चाय साथ होनी चाहिए थी। माज कह भी रहा था, लेकिन मेरा मूड नहीं था चाय बनाने का। मैंने कहा चाय नहीं बनानी, तो बेचारा मुझे कह भी रहा था मामा मैं वेट कर रहा हूँ। मैं इंतजार करता हूँ, बढ़ा लें चाय जल्दी से। मैं इंतजार करता हूँ। माफी, इंतजार हो ही नहीं सकता, बंदा बहुत लंबा इंतजार आप चेक कर लें। नहीं मैंने नहीं खाना। तो इसको क्यों चेक किया? मैंने कब किया? वो तो मैंने टेस्ट किया कि वो पिस्ता है या वो चॉकलेट है, मैंने ये देखा है। वो देख सारा चॉकलेट किधर तक गिरा है, ये देख। इसको भी आपने पता? हाँ, बताना नहीं होता कि हमारे घर में कितने जानवर रहते हैं, कितना बड़ा जू है हमारा घर, ये नहीं बताना होता। लोग आए जानवर देखें। खा लो, अब खा नहीं रहे हो चाय मैं को नहीं बनानी, चाय तो बगैर ही खाऊंगी। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है।